favorite. Hi everyone, this is Anisha and welcome back to my channel and I hope you all are doing great. And this video is one of my favorite video क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो जो कभी ख़त्म ही नहीं होगी। मतलब मैं इस जगह हमेशा जाती हूँ एंड आपको पता है मैं एक DIY हॉल कर रही हूँ कि मतलब मैं क्या क्या लाई हूँ एंड मैं बहुत टाइम से शॉप कर रही हूँ एंड मैं बहुत टाइम से सोच रही थी कि मैं वीडियो बनाऊँगी, बट ऐसा होता ना कि मैं आज चल जाती थी फिर चल जाती थी, तो कभी मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं कलेक्टिवली सबकी वीडियो बनाऊँ। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ एंड ऐसा भी हुआ है ना कि कुछ सामान जो कुछ मैंने प्रोडक्ट्स लिए थे वो खो गए हैं या टूट गए हैं, क्योंकि ये तो मैंडेटरी है। जब तक मैं ऐसा कुछ करूँगी नहीं ना तो मुझे लगेगा नहीं कि मैंने कुछ ऐसा करा है। जो कुछ आधे प्रोडक्ट्स थे वो खो गए हैं, कुछ आधे टूट गए हैं, कुछ आधे मतलब मैंने दे दिए किसी को। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो मुझे आजकल ना बहुत ऐसे डेंटी चेन्स लेने का बहुत मतलब शौक चढ़ा है, मतलब पता नहीं क्यों, बट मेरा आजकल बहुत मन कर रहा है मैं लूँ एंड मैंने ये भी दोनों लिए हैं। तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने DIY से क्या लिए। तो फर्स्ट इज दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट चेन। ये इतनी ज़्यादा क्लासी लगती है एंड बैड बिच वाली वाइब देती है, तो ये मुझे बहुत पसंद है। एंड ये मेरी फ्रेंड को ये बहुत अच्छी लगी, वो DIY गई थी बट तब तक उसे मिली नहीं या स्टॉक आउट हो गया था, पता नहीं, बट आई जस्ट लव दिस चेन। ये बहुत अच्छी लगती है, मतलब ये बहुत अच्छा लुक देती है। तो कैन सी, मैं पास से दिखा देती हूँ। जो इसमें ड्रॉप लुक है ना ये बहुत ज़्यादा एस्थेटिक लगता है, तो मुझे तो ये चेन बहुत पसंद आई थी। अगर सेकेंड इज एंड ये भी मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी थी। ये बहुत ज़्यादा आपको गर्ली प्रिंसेस, मतलब वो नहीं, फेरी लैंड वाला आपको वाइब देता है। एंड ये वाली चेन आप किसी के साथ भी पहन सकते हो, मतलब आप कोई ट्रेडिशनल वेयर पहन रहे हो, वेस्टर्न वेयर पहन रहे हो, कुछ भी पहन रहे हो, तो ये सबके साथ बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसमें कोई पर्टिकुलर कलर नहीं है, तो ये सबके साथ मैच करेगा। एंड मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगी थी इसलिए मैंने ले ली। एंड इसमें पर्ल है, स्टारफिश है, शेल है, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा था, यू कैन सी। तो मुझे तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगी तो मैंने इसलिए इसको लिया। एंड मेरी एक दो चेन बहुत, मतलब एक एंकलेट था तो मतलब वो इतना क्यूट था तो मैंने सोचा मैं उसको एज अ नेकलेस पहनूंगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो खो गया। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबको लेनी चाहिए, एक ना एक बार तो लेनी चाहिए, तो वो है ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र। एंड ये मतलब पहले मेरे पास नहीं था एंड फिर मैंने इसको लिया एंड मेरा कोई ऐसा मूड नहीं था लेने का, बट मैंने ले लिया था। बट मुझे अब पता चला कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है एंड मैं शायद इसका एक और बॉक्स लूँगी। तो दिस इज़ द ऑर्गेनाइज़र एंड मैंने इसमें सारे जो डेंटी ऐसे चेन्स इयरिंग्स है वो सब कुछ रखा है एंड ये बहुत यूज़फुल है ना, आप इसको ईजिली कैरी कर सकते हो। तो मैंने इसमें सारे रखे हैं एंड ये बहुत यूज़फुल है, सो यू शुड गो एंड आपको DIY से तो एक ले लेना चाहिए। एंड ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी DIY से, तो ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं है। मुझे जो मेरे हाथ में आ रहा है मैं वो दिखा रही हूँ क्योंकि अभी आधा सामान मेरे पास अभी प्रेजेंट भी नहीं है, ठीक है, तो फिर मैं कुछ भी दिखा रही हूँ रैंडमली। ओके, द नेक्स्ट एंड ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ कि मैंने वहाँ से ली वो चीज़। सो आई बॉट दीज लैशेस एंड दीज आर दी बेस्ट। ये बेस्ट लैशेज़ हैं क्योंकि हमें ना कभी परफेक्ट लैशेज़ नहीं मिलती है, वो बहुत ज़्यादा हैवी होती है एंड कुछ कुछ बहुत ज़्यादा फेक लगती है। एंड मैं चाहती कि वैसे मैंने कभी फेक लैशेज़ लगाई नहीं है, बट लगाने के बाद तो बहुत ज़्यादा हैवी लगता है। तो जब मैंने DIY में देखा तो मतलब मुझे ऐसा हो गया था कि यार सीरियसली हमें DIY में इतनी अच्छी चीज़ मिल सकती है। एंड यू कैन सी इसके जो लैशेज़ हैं वो कितने ज़्यादा लाइट हैं, कितने ज़्यादा सेपरेटेड एक दूसरे से, तो ये बिल्कुल भी फेक नहीं लगते, बहुत ज़्यादा रियल लगते हैं। इसके जो लैश है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो फिर वो ऐसा लगता है कि आपने कोई लैश यूज़ करे ही नहीं है, फेक लैश। तो जब मेरी मॉम की एनिवर्सरी भी हुई थी तो मैंने सीधा DIY ही मेरे दिमाग में आया था, क्योंकि अगर हम मार्केट से लेते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होता है एंड बहुत ज़्यादा फेक लगता है, तो मैं नहीं चाहती कि उनका फेक लुक लगे। एंड जब उन्होंने ये वाला लगाया तो उनको अच्छा लगा एंड मेरी मॉम को भी लुक बहुत ऐसा चाहिए था ना, मेकअप विद नो मेकअप, तो बहुत अच्छा लगा था। तो आपको एक ना एक बार तो DIY के लैश लेने चाहिए, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है एंड बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक लुक देता है। तो मैं तो 2 लेके आई थी, एक अपने लिए एंड अपनी मॉम के लिए, एंड फिर मैंने वापस रख दिया था एंड ये अभी तक वैसे हैं। तो आपको एक ना एक बार तो वहाँ से लेने ही चाहिए। द नेक्स्ट इज़ मैंने एक इयरिंग्स लिए थे। मैंने आज तक DIY से कभी इयरिंग्स नहीं लिए,
बट मैंने एक लिए थे क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगे। तो वो है ये इयररिंग, एंड ये इतने ज़्यादा प्रिंसेस वाइब दे रहे थे ना मुझे। एक तो ये पिंक कलर के ऊपर से हार्ट एंड ऊपर से जो से ड्रॉप से इसमें से है ना, तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, इसलिए मैंने ले लिया। नहीं तो मैंने कभी इयररिंग्स नहीं लिए, मैं हमेशा लोकल मार्केट से ही लेती थी इयररिंग्स, क्योंकि मुझे मतलब मन नहीं करता। देखो मैंने अभी भी नहीं पहना है, तो एंड ऑल्दो मेरे यहाँ पर भी पियर्सिंग हो रखी है एंड ऊपर भी हो रखी है, पर फिर भी मैंने कभी इयररिंग्स नहीं पहने हैं। तो बट ये बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहे थे, इसलिए मैंने लिया। क्योंकि द नेक्स्ट इज़ बहुत यूजलेस सी थी, मतलब यूजलेस तो नहीं, उस टाइम तो नहीं थी बट अब है। तो वो है ये हेयर कर्लर, एंड मैंने उस टाइम लिया था, मुझे लगा था मैंने अब मतलब मैं अपने बाल स्टाइल करूँगी, बट बिल्कुल नहीं हुए इससे। तो क्योंकि अगर आप एक हेयर कर्लर ले रहे हो तो यू शुड गो विद द सिलिकॉन वन, क्योंकि वो जो होते हैं ना वो आपके हेयर में अच्छे से होल्ड हो जाता है एंड वो आपको हेयर को अच्छे से होल्ड करता है। बट ये जो है ना, ये खुद बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, तो इसलिए ये हेयर को बिल्कुल होल्ड नहीं कर सकता है, नहीं खुद ज़्यादा बहुत फीक है। तो और ऊपर से प्लास्टिक है, तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। वहाँ थे सिलिकॉन वाले बट मैंने नहीं लिया, मुझे लगा ये सही है, बट ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तो वहाँ से ऐसे प्लास्टिक वाले तो आप बिल्कुल ट्राई मत करना, वहाँ सिलिकॉन वाले शायद उनके ऊपर रबड़ है शायद, तो वो ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये ऐसा है, इसके बाहर एक कवर है एंड इसको ऐसे लगा के ये क्लेम करता है कि ये होल्ड करता है आपके बालों को, बट बिल्कुल अच्छा नहीं है। एंड छोटे वालों को तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, एंड मे बी मुझे यूज़ करना नहीं आता है, बट फिर भी मुझे लगता है कि ये वाले बिल्कुल अच्छे नहीं है। एंड अगर आपको लेना ही है तो आप सिलिकॉन के साथ जाओ। और मेरे हाथ में लग गई। ओके, तो जो नेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा मतलब रैंडम है, वो एक ये है, ये क्यूट सा टॉवल, फेस टॉवल, एंड मैंने पता है क्यों लिया, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। इसमें ये फ्लावर बना था, तो मुझे ऐसा था कि ठीक है ले लेते हैं, तो फिर मैंने ले लिया। बहुत क्यूट है, क्या है, डोंट जज। ओके, नेक्स्ट इज दिस रिबन। ये बीच में बहुत ज़्यादा मतलब एक नहीं होता कि तुम्हें बो बनाना है बहुत क्यूट सा, तो इसलिए मतलब उस टाइम मुझे मन करा था एंड मैंने वहाँ से आके पूरा सेट लिया था। इसमें 1 2 3 4 5 कलर्स हैं, यू कैन सी ब्राउन, पिंक, पर्पल, लाइट पिंक, एंड दिस इज पेस्टल कलर है ये कोई, बट मुझे नाम याद नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, तो ये बहुत क्यूट था एंड मैंने इसका कुछ DIY भी किया था, तो यू कैन गो एंड चेक माई शॉर्ट्स। नेक्स्ट इज दिस थैंक यू स्टिकर्स, एंड ये बहुत अफोर्डेबल थे। जब मैंने ऑनलाइन चेक करा तो बस एक ही मुझे 100 या 200 में पड़ता, बट इसके अंदर 5 पैक्स हैं एंड सब में अलग अलग स्टिकर्स हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल एंड जो क्राफ्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है तो उनके लिए तो DIY बेस्ट है। तो ये है वो, एंड मैंने यूज़ भी करा है, तो ये तो बेस्ट है। वहाँ और भी ऑप्शन है और ज़्यादा एस्थेटिक क्यूट है, तो बट मैंने ये वाला लिया। एंड आई टेल यू वन स्टोरी। तो मेरे साथ अभी एक मिस हैपनिंग हुई एंड वो ये हुआ कि मैंने DIY से कुछ डेंटी ज्वेलरीज मंगाई थी अपने लिए। सॉरी, मैंने ली थी वहाँ से ज्वेलरीज मंगाई थी। मैंने इसलिए बोला क्योंकि जो हुआ है वो उनके साथ भी हुआ है, बट अभी आप DIY का सुन लो। तो मैंने कुछ मंगाया था, वो एंकलेट था, बहुत क्यूट एंकलेट था वो, एंड मैंने सोचा कि मैं उसका नेकलेस बनाऊंगी। तो रात भर मैं उसको नेक पीस बनाने में लगी थी, क्योंकि वो बहुत एंकलेट बहुत छोटा होता, तो नेक पीस बनाने के लिए मुझे उसमें और चेन्स अटैच करनी पड़ी। एंड हुआ है कि तो जहाँ मैंने स्टे करा था तो वो पूरा बॉक्स छूटा मेरा ज्वेलरी का, जिसके अंदर मेरी सारी चेन्स थी। एंड लकीली ये 2 चेन्स थी, मैंने उस दिन भी ये 2 सेम पहना था, तो वो मैंने पहना था इसलिए ये दोनों आ गई, नहीं तो ये भी खो जाती है। एंड अगर ये खोती ना मैं पागल हो जाती। तो मतलब वो सब वहाँ छूट गया एंड जब हमने उनको कॉल करा तो उन्होंने बोला यहाँ नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता वहाँ नहीं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैं सीधा घर आई हूँ, तो बीच में तो ऐसा है नहीं कि मैंने अपना बैग खोला। तो आई थिंक उनको लगा होगा कि वो शायद गोल्ड की है या जो भी है, इसलिए तो यार उन्हें पता नहीं उनको क्या लगा, बट जो भी था एंड वो मेरे खो गया सब। मतलब उसमें ब्रेसलेट भी थे एंड DIY वाले ब्रेसलेट ही थे, उसमें 2 ब्रेसलेट थे। एक मेरा पास है जो कि मैंने शायद अभी तक दिखाया नहीं है, तो एक ये ब्रेसलेट है एंड इसके साथ 2 थे, बट वो दोनों खो गए एंड यही मेरे पास एक लौता बचा है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, बाय।